हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश वोकैबुलरी का पार्ट नंबर 1 है। तो पार्ट नंबर 1 है तो इसलिए थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बता देते हैं कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें क्या है कि ये ब्लैक बुक है जो कि एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आता है यहाँ पर किरण पब्लिकेशन और पिनाकल भी आता है। ये सारा मतलब कि सारा जितना है बुक, ये सभी में पीवाईक्यू दिया रहता है प्रीवियस ईयर। तो मतलब कि ये दोनों मतलब कोई भी एक उठाकर बुक हम लोग अच्छा तरीके से पढ़ लेंगे तो हम लोग का तैयारी अच्छा से हो जाएगा। तो देखिए, इसमें क्या है भाई, इसमें देखे हैं हम लोग, यह देखिए टिक मारा गया है ना जितना, तो ये सारा मिला लिए हैं हम कि इसमें क्या खूबी है। ये कौन चीज़ है? ये ब्लैक बुक है, ठीक है, ब्लैक बुक है। तो इसमें हम सारा टिक मार दिए हैं, देखे हैं कि क्या क्या इसमें दिया है। और इधर देखिए, ये है आपका किरण पब्लिकेशन का। तो इसमें किरण में भी वही सारा चीज़ दिया गया है। एको वो हम वोकैब को अच्छे तरीके से देखे हैं और इसका हिंदी इंग्लिश सारा जैसे भी याद होता है वैसे हम कर करके देख लिए हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, सभी में एक ही रहता है, ठीक। और यहाँ पर देखिए एक को देख लिए हैं। तो अगर हम जैसे याद किए हैं, आप लोग कैसे याद करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, हमारे जैसे याद करने के लिए आपको इमेजिनेशन पावर का उपयोग करना पड़ेगा। मतलब कि फिगर देखकर आपको याद करना पड़ेगा कि ये कैसे हो गया। और देखिए, मैं जितना भी आपको डाटा बताऊंगा और आप लोग को ऐसे ही सोचेंगे मेरे तरह, तो आप लोग का भी जल्दी जल्दी याद होगा वोकैब। और इसी तरीके से बहुत सारा वोकैब याद कर सकते हैं। तो हम आपको मतलब यहाँ से बताएंगे और आप मेरे जैसे ही सोचिएगा और मेरे से भी अच्छा सोच सोच के आप वोकैब बनाइएगा, ठीक है। तो अब देखिए, चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से और सोचते हैं कि कैसे कैसे याद हो रहा है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ से याद करते हैं। ये है आपको, यहाँ पर है वेनिस। वेनिस है तो भाई वेनिस एगो आता है, यहाँ पर क्या आता है? वेनिस का सरफ आता है। और वेनिस का मतलब बहुत चीज़ आता है, डिब्बा में आता है, कोई पैकेट में आता है। तो ये वेनिस क्या करता है? कपड़ा को साफ करने के लिए आता है। तो कपड़ा को साफ करेगा तो भाई गंदा को क्या करेगा? गायब करेगा। तो यानी कि गायब हो जाएगा। वेनिस मतलब क्या हो जाएगा? डिसअपियर मतलब गायब। तो यहाँ पर डिसअपियर है, एगो अपेयर होता है, एगो डिसअपियर। तो ये वाला तो हम लोग को बाद में याद करेंगे कैसे भाई, अपेयर और डिसअपियर ये सब नीचे वाला याद करेंगे। लेकिन ऊपर वाला हम लोग अभी अभी याद करते चलेंगे। तो यहाँ पर वेनिस का मतलब होता है गायब करना, एगो याद हो जाएगा। याद रखना है कि सरफ से। देखिए, यहाँ पर है सोवेरे, मतलब कि सोवेरे, इसको हम लोग याद करेंगे सोवेरे। इसको मतलब कि थोड़ा उच्चारण कर इधर उधर करके हम लोग याद करेंगे ठीक तरीके से। तो देखिए, ये सवेरे 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 आदमी क्या करता है भाई? यहाँ पर झुकता है, व्यायाम करने के लिए झुकता है, चाहे मंदिर में जाकर प्रणाम वनाम करता है, यहाँ पर झुकता है। तो यहाँ पर बेंड हो जाएगा, मतलब कि वो झुकेगा। चलिए, यहाँ पर देखिए एसिडिवस। एसिडिवस मतलब एस मतलब क्या होता है भाई? गधा होता है। एस मतलब क्या होता है? गधा। तो गधा क्या करता है भाई? बहुत हार्ड वर्किंग काम करता है, बहुत मेहनत करता है। तो इसलिए गधा क्या हो जाएगा भाई? मेहनती हो जाएगा, तो हार्ड वर्किंग हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा। हाई है अस्नेग। अस्नेग मतलब यहाँ पर देखिए, एस मतलब कि शेष और नाग, यहाँ पर याद करेंगे शेष नाग। अगर शेष नाग अगर बीच रास्ता में आपको भेटा जाएगा तो आपको क्या करेगा भाई? बाधा डालेगा। आप जा रहे हैं जल्दी जल्दी कहीं पर और शेष नाग बीच रास्ते में बैठा जाएगा तो आपको क्या करेगा? बाधा डाल देगा, आपको रुकावट कर देगा। यानी कि देखिए, यहाँ पर बाधा डालना हो जाएगा। ऑब्स्ट्रेक्ट, ये वाला आपको ये अलग से याद कराएंगे। ऑब्स्ट्रेक्ट वही है कि ऑफ से ट्रैक्ट हो गया, तो ये सब मतलब आगे मिलेगा। तो यहाँ पर इसको याद करिए, शेष नाग के क्या हो जाएगा? ये क्या करेगा? बाधा डालेगा। अब देखिए, यहाँ पर है पजी। तो पजी की याद करेंगे, पड़जी। पड़जी मतलब पड़ गई, मतलब कि मतलब होता है कि मतलब मोटा एगो आदमी व्यक्ति होता है, यहाँ पर इमेज लगाना भूल गए हैं। मतलब कि मोटा आदमी होता है तो वो क्या होता है? थोड़ा दूर जाकर पड़ जाता है, कहता है अब हमसे नहीं चला जाएगा, हम यहीं पर रुकेंगे। कौन भाई रुकेगा भाई? वेरी फैट, मतलब मोटा हो जाएगा ना, तो वहीं अब वो क्या होता है कि थोड़ा दूर चलकर वो पड़ जाता है। तो इसी से पड़जी से याद कर लेंगे, पड़ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर इल्फ है। इल्फ मतलब क्या होता है भाई? बौना होता है, बौना। इल्फ मतलब बौना। ऐसे ही इसको याद करेंगे, एलिफेंट। एलिफेंट के बच्चा क्या होता है भाई? बौना होता है। यहाँ पर फिगर आगे से ध्यान रखेंगे और लगा लगा के आप लोग को बताएंगे तो और ही क्लियर होगा। यहाँ पर पहले सीखिए कि आ रहा है कि नहीं, याद हो रहा है कि नहीं। तो एलिफेंट, एलिफेंट का बच्चा कैसा होता है भाई? बौना होता है। यहाँ से हो जाएगा। देखिए, ये है तो ये होता है फिरिसियस। फिरिसियस मतलब होता है, इसको फोरिसियस लिखा है तो बाकी हम लोग को फिरिसियस याद करेंगे। तो फिरिसियस, तो इसको कैसे याद करेंगे भाई? बार बार क्यों के कहोगे, एक बार कपड़ा सिया का है, बोलोगे फिर कपड़ा सियो, फिर कपड़ा सियो, फिर कपड़ा सियो, उसको बार बार कहोगे फिर सियोस, फिर सियोस, फिर सियोस, तो वो क्या हो जाएगा भाई? उग्र हो जाएगा, आप पर क्रोधित हो जाएगा कि क्या एक एक कपड़ा का बार बार बोल रहे हो कि हम सिए, मतलब फिर सियो, फिर सियो, फिर सियो, हम नहीं सिएंगे। वो क्या हो जाएगा भाई? उग्र हो जाएगा। उसको बार बार बोलोगे तो भाई वो तो उग्र हो ही जाएगा, तो वो उग्र हो जाएगा, फिरिसियस। अच्छा, इसको और एक ट्रिक है, फिरिसियस मतलब कि वो इमेज से बनता है, बाकी वो इमेज नहीं लगाए हैं। चलिए ऐसे ही याद कर लीजिएगा। किसी को कहोगे कि बार बार फिरिसियस भाई, फिरिसियस, तो वो उग्र हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर है स्टाउट, मतलब अस्टाउट है। तो अस्टाउट का इसको याद करेंगे, स्टाउट मतलब कि शर्ट। शर्ट आउट हो गया है, इसका शर्ट क्या हो गया भाई? आउट हो गया, बाहर में शर्ट हो गया है। चाहे शर्ट का बटन है तो ये मतलब कि यहाँ पर खुल जाएगा तो यहाँ पर आउट हो जाएगा। तो शर्ट आउट मतलब कि शर्ट आउट कब होता है भाई इसका? क्योंकि वेरी मोटा होता है ना, तो शर्ट आउट यानी कि इसका बटन निकल जाएगा, खुल जाएगा इधर उधर, ये अटवे नहीं करेगा शर्ट इसका, ये आउट रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर शर्ट आउट मतलब हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा कि वेरी मोटा मतलब कि फैट मोटा हो जाएगा। देखिए,
अब यहाँ पर है एडिपोज। एडिपोज है, पोज है तो पोज याद करेंगे। एडिपोज तो मतलब कि आधा पोज कैसे आता है भाई, जब कोई मोटा होगा। देखिए आपको लग रहा है कि ये फोटो क्या इसका मतलब फुल नहीं लिया गया है, इसका लिया गया है भाई। इतना पतला रहता तो आ जाता पूरा, लेकिन इसको आधा ही आ रहा है। क्यों भाई आ रहा है कि कैसे कि ये बड़ी मोटा है, ये व्यक्ति मोटा है यानी कि कार्पुलेट है यानी कि मोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अधिपोज क्यों आ रहा है भाई इसको, ये बड़ी फैट है, मोटा है, इसलिए इसका अधिपोज आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये सारा प्रीवियस ईयर है भाई। यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन में अभी अभी जो भी पढ़े हैं ये सारा प्रीवियस ईयर है, आप लोग देखते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पर है सोबर। सोबर मतलब कि सवेरे सवेरे याद करेंगे कि सवेरे सवेरे आदमी क्या होता है, बड़ी सीरियस होता है, मतलब सीरियस गंभीर रहता है कि आज हमको क्या क्या पढ़ना है। मतलब स्टूडेंट में हम लोग सोचते हैं कि आज क्या क्या पढ़ना है, आज क्या क्या करना है भर दिन में। तो ये क्या होता है भाई, सवेरे 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 आदमी क्या रहता है, गंभीर रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पर है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब क्या होता है भाई, ग्रेजुअली मतलब कि एकदम धीरे धीरे स्लोली, ठीक है। रुकिए इधर हो गया। देखिए ग्रेजुअली मतलब क्या हो गया, यहाँ पर रुकिए थोड़ा सा, ग्रेजुअली हाँ यहाँ पर है ग्रेजुअली। तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका, मतलब कि धीरे धीरे स्लोली स्लोली हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रेजुअली अब ऐसे भी याद करेंगे कि भाई ग्रेजुएशन में हम लोग पढ़ते हैं, पहले तो 3 साल का होता था, अब 4 साल का हो गया है। चाहे ऐसे भी 3 साल कम होता है थोड़ा नहीं, ये भी धीरे धीरे होता है। 4 साल हो गया तो और धीरे धीरे हो गया। तो ग्रेजुएशन बहुत धीरे 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 होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग याद करेंगे स्लोली मतलब धीरे धीरे। अब चलते हैं आगे। ये है मिंगी। मिंगी है तो मिंजी याद करेंगे भाई। मुंशी उनसी मिंजी रहता है तो वो बड़ी कंजूस होता है। मीन्स जो भी मुंशी के काम करता है वो बड़ी कंजूस होता है। तो मिंसी कैसा होता है भाई, कंजूस टाइप होता है। तो ऐसे याद करेंगे। हाय देखिए औरा है तो ओरा, ओरा है नो तो ओरा भाई, तो इसको याद करेंगे नोरा। नोरा ये है, ये जब भी डांस करती है तो क्या करती है, वहाँ का वातावरण एटमोफेयरस क्या करती है, बना देती है। वहाँ का वातावरण एकदम बन जाता है, एकदम पूरा आदमी के समझ लीजिए जहाँ पर भी ये आ जाएगी डांस करेगी तो आदमी कितना आ जाएगा, बहुत लोग एकदम भीड़ हो जाता है देखने के लिए, यानी कि वहाँ का वातावरण बन जाएगा, ठीक है ना। ओरा जब भी यहाँ पर डांस करेगी, कोई भी आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा तो क्या होगा भाई, एकदम वातावरण बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ओरा, ओरा तो एकदम डांस करेगी तो वातावरण बनेगा। भाई देखिए डेनीग्रेट। डेनीग्रेट है तो भाई डेनी। डेनी क्या है भाई, डेनीग्रेट। तो अब देखिए डेनी क्या है, ये वाला घातक मूवी वाला में हम लोग देखे थे डेनी था, तो इसको डेनी के क्या करते थे आदमी, निंदा करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, पूरा आदमी निंदा करते थे इस डेनी को। कैसे कि ये बहुत मतलब कि मूवी बहुत अच्छा था, बहुत मतलब हम लोग देखे हैं, सब कुछ देखा है ये। तो मतलब कि इसमें क्या करते हैं, इसको निंदा बहुत लोग करते हैं कि डेनी ग्रेट। इस डेनी को क्या करते हैं भाई, ग्रेट को मतलब कि क्या करते हैं, निंदा करते हैं। चाहे ऐसे भी याद करेंगे डेनी ग्रेट। ग्रेट मतलब ये ग्रेट था भाई मूवी में, मतलब ऐसे भी ग्रेट करेंगे तो निंदा का नहीं ना आएगा। तो इसलिए हम लोग याद करेंगे डेनी को। डेनी को सब कोई निंदा करता था, एकदम इसको तंग करके रख दिया था डेनी। अब देखिए इसमें है केरीना। अब किरीन, क्रीन है नो, तो इसको हम लोग याद करेंगे भाई, इसको कैसे, तो करीना से याद करेंगे, करीना। तो यहाँ पर आ रहा है नो करीना, करीना। तो यहाँ करीना, करीना सुबह सुबह क्या करती है भाई, व्यायाम करती है, एकदम मतलब झुक झुक के उठ उठ के सुबह सुबह क्या करती है, व्यायाम करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, झुकना हो जाएगा, झुकना। तो यहाँ पर सवेरे, सवेरे वही वाला आ गया जो पीछे हम लोग पढ़े थे। सवेरे सवेरे क्या करती है भाई, झुकती है। कौन झुकती है भाई, तो करीना झुकती है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है सफरीज। सफरीज है नो, तो ये सफरीज है तो इसको सफर एज याद करेंगे। एज है यहाँ पर देखिए सफर, और यहाँ पर एज है तो सफर एज। अगर हम लोग का वोट देने का मताधिकार यानी कि वोट देने का हम लोग को एगो सफर करना पड़ेगा एज तक, मतलब 18 वर्ष तक सफर करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग वोट देंगे। तो यहाँ से सफर एज यानी कि वोट देने का भाई क्या करेंगे भाई, सफर करेंगे एज को। यहाँ पर 18 साल तक हो जाएंगे तब जाकर वोट हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर वोट हो जाएगा। तो अब देखिए यह है गुलामी। गुलामी है तो यहाँ से गुलामी याद करेंगे, गुलमी, गुलामी, गुलामी याद कर लेंगे। तो गुलामी में आदमी जब भी रहता है तो क्या होता है भाई, उदास होता है, एकदम गुलामी में रहेगा। कोई भी आदमी गुलामी में रहेगा तो क्या हो जाएगा भाई, उदास रहेगा। ये गुलामी तो उसी को गुलामी करेंगे, ठीक है ना। तो भाई गुलामी में कोई भी रहेगा भाई उदास रहबे करेगा। अब हम ही लोग का पढ़ने का है, कोई जाकर डाल देगा, कहेगा कि जेल में चाहे गुलामी करेगा, तो हम लोग भी उदास हो जाएंगे कि इतना मेहनत से पढ़े ये वो, और सब हम लोग का बेकार हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए ये है, ये क्रेवन। क्रेवन है नो, तो क्रेवन है भाई। यहाँ से हम लोग इसको याद करेंगे, यहाँ से का, यहाँ से याद करेंगे क रावण। क आ रहा है नो, तो यहाँ से क रावण। क रावण डरपोक था भाई, क रावण डरपोक था, कवाडली था। यहाँ से हम लोग अपने आप से सोचेंगे का रावण डरपोक था कि राम जी से जल्दी मारा गया, चाहे राम जी से जल्दी नहीं मारा, चाहे कुछ भी, इसको मतलब अपने से रिलेट कर लेंगे। का रावण डरपोक था, ये इतना दिमाग में रखेंगे तो हम लोग का याद पड़ जाएगा। बस वहीं पर हम लोग के एग्जाम में चार, मतलब ये तो ऑप्शन रहबे करता है 4 गो, वहीं पर आंसर भी रहता है, खासी देखने का नजरिया रहता है। तो हम लोग देखेंगे करावन, तो यहाँ पर क्वाडली लोग का टिक कर देंगे, बस यही तो होगा। वहीं पर
देखिए यहाँ पर है बसल, तो बस यहाँ पर बस टॉली से याद करेंगे। बस बस में टॉली होकर आदमी कैसे चढ़ता है भाई, एकदम हड़बड़ा के चढ़ता है। तो यहाँ पर फिगर आता तो और बताते, बाकी देखिए बस में टॉली यानी कि अपने दिमाग से सोचना है। फिगर तो मान लीजिए कि वो थोड़ा सा दिखाने के लिए होता है कि हाँ देख लिए याद हो गया, लेकिन दिमाग में सोचिए कि कहीं पर जा रहे हैं और वहाँ पर देखिएगा बस में कोई टॉली होकर एकदम पी पा कर आएगा तो हड़बड़ी में चढ़ेगा, इधर उधर लुढ़कते उड़कते उसको धसर धसर कर आदमी कोई पर सीट पर बैठा देता है इधर उधर करके। तो बस में टॉली होकर आदमी बैठता है तो पूरा हड़बड़ी से चढ़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर हड़बड़ी से हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर गली गली है, तो ठीक है ना। गली में एगो ना एगो कोई ऐसा मतलब कोई भी होता है ऐसा कि जिसको देखकर हम लोग का हैप्पीनेस होता है, मतलब खुशी हो जाता है। गली गली से याद करना है गली। यहाँ पर गली में आज चांद निकला ये है, तो देखिए गली में कोई ना कोई ऐसा ही होता ही है एगो कि उसको देखकर आदमी क्या हो जाता है भाई, खुशी हो जाता है। तो यहाँ से रिलेट कर लेते हैं गली से कि उसको देखकर गली में खुशी। अब देखिए यहाँ पर है भाई बाजार, बाजार है ना, तो यहाँ पर इसको याद करेंगे बाजार से। बाजार बाजार है तो बाजार, बाजार में जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको देखने का, एकदम असामान्य चीज मिलेगा, ऐसा ऐसा चीज मिलेगा कि क्या बताएं, एकदम मतलब मन करेगा ये भी खरीद ले वो भी खरीद ले वो भी खरीद ले, मतलब असामान्य चीज, मतलब बहुत अच्छा अच्छा चीज बाजार में क्या मिलेगा भाई, असामान्य चीज मिलेगा। अनयूजुअली ये कुल तो मतलब इसका हो जाएगा, बाकी हमको ये याद करना है तो बाजार मतलब असामान्य होता है, ठीक है। और ऑड है पुराना, और अनयूजुअली अनयूजुअल तो मतलब कि ये अनयूजुअल मतलब कि बेकार का चीज़, ये भी हो गया तो इससे मतलब आ जाएगा रिलेट होगा। लेकिन हम लोग का ये वाला ध्यान पर रखिएगा कि बाजार में क्या होता है भाई, असमान चीज़ मिलता है। तो हयो भी इसी से याद कर लीजिएगा, ऑड होता है चाहे अनयूजुअल जो कि बेकार होता है तो वो भी असामान्य हो जाएगा। थोड़ा सा रिलेट हो रहा है, बाकी ये थोड़ा सा अलग अलग टाइप का लग रहा है, बाकी यही है इसका साइनो है। लेकिन हम लोग को ये वाला ध्यान पर देखना है। देखिए जब तक हम मेरे में मतलब कि हम नहीं सोचते हैं कि हाँ ऐसे याद हो गया, जब तक हम बनाते रहते हैं चाहे कुछ सोचते रहते हैं, ऐसे भी सही है ये। यहाँ पर पूछने का अभी तो बाद में लास्ट में हम एक को लाएंगे कि जो कि मतलब कि एगो रहेगा मेन, जैसे में कि हार्ड वर्किंग हो गया, अब उसका डिलीजेंट मतलब कि यहाँ पर बहुत बहुत जितना जितना होता है ना उसको हम लोग उतना एक साथ रिलेट करेंगे। अभी एको को याद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर बॉन्डेज, बॉन्डेज आ जाएगा तो क्या करेंगे, ये इसको याद करेंगे बाउंड, बाउंड कर लेंगे एज, यानी कि एज आ रहा है ना भाई, तो एज एज बाउंड एज, मतलब कि ये इसको सुनने से कैसा लग रहा है कि बाउंड बना लिया, बाउंड मतलब कि उसको बंदी बना दिया पूरा एज तक। तो बाउंड एज कर दीजिएगा तो आदमी कैसा रहेगा, गुलामी में रहेगा। और देखिए ये वाला हो गया, इसको भी याद कर लेते हैं यहीं पर, चाहे इसको अलग से याद करेंगे। एस मतलब कि एस ले याद करेंगे, एस चाहे ऐसे याद करेंगे, थोड़ा अलजब है। यहाँ पर साल वर, यहाँ पर इसको याद करेंगे साल वर। अगर साल भर किसी को अगर बाउंड एज कर दोगे तो आदमी क्या रहेगा भाई, भाई गुलामी में रहेगा। चाहे तुम बाउंड एज करवा दो, पूरा वर्ष के लिए करा दो उसको बाउंड एज तो करा दो, ठीक है नो। या तो साल भर के लिए गुलाम, साल भर के लिए उस एज में मतलब कि कर लो साल भर के लिए, तो वो गुलामी में रहेगा। देखिए थोड़ा सा इसको और करते हैं अच्छा से, यहाँ पर हमको जानते हैं याद हो गया होगा, बाकी थोड़ा सा देखिए। बाउंड एज, अगर बाउंड एज करा लोगे तो भाई क्या होगा, आदमी गुलामी में रहेगा। और चाहे किसी को साल भर के लिए कराओ तब पर भी आदमी वो गुलामी ही कहेगा। उसको साल भर के लिए कराओ चाहे पूरा बाउंड एज करवा लो तो वो भी गुलामी में रहेगा, वो उदास रहने लगेगा। अब देखिए यहाँ पर है सेटेनाइट, सेटेनाइन, तो सेटेनाइन है तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे भाई, यहाँ पर सटरडे के याद करेंगे। यहाँ पर सटरडे मतलब सैटरडे के दिन भी उसे 9 घंटा इसको काम कराता है, ठीक है ना। यहाँ से थोड़ा सा मतलब कि हल्का कर लेते हैं। देखिए सैटरडे के दिन भी 9 घंटा काम कराएगा तो आदमी क्या रहेगा भाई, उदास रहेगा एकदम। यहाँ पर गुलामी, ये भी देखिए इसको भी याद कर लेंगे, गुलामी से याद कर लेते हैं, ये भी सही है। गुलामी ग्लूमी ग्लूमी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उदास हो जाएगा ये भी, ठीक है ना। देखिए सैटरडे के दिन आदमी 9 बजे एकदम 9 घंटा काम करा रहा है, बजे नहीं घंटा याद करेंगे तो और याद होगा अच्छा से। 9 घंटा काम कराएगा तो क्या हो जाएगा भाई, वो क्या होगा, एकदम उदास रहेगा भाई। मतलब ये को तो संडे आ रहा है, उसमें भी पूरा पूरा एकदम काम करा रहा है, सैटरडे संडे को पूरा काम करा रहे हैं, हमको टाइम ही नहीं मिल रहा है, वो भी 9 9 घंटा काम करा रहे हैं, तो वो उदास रहेगा एकदम, अकेला अकेला उदास रहेगा भाई। मतलब शरीर के लिए भी थोड़ा अथी चाहिए ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर डिसवल है ना, तो इसको हम लोग याद करेंगे। हाई बोल रहा है कि डी डी इज अ वॉयल, यहाँ पर वॉयल याद करेंगे, वॉयल, ठीक है ना। इसको करेंगे डी इज अ वॉयल, डी इज अ वॉयल। यहाँ पर ये एक लड़का है, बोल रहा है कि भाई डी जो है ना, ये डी डी है, मतलब इज मतलब है, एक वॉवल है। ये मना कर दिया भाई, मना कर दिया, डिनाई कर दिया, नहीं भाई ये वॉवल नहीं है, ये तो कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है यार। इसको देखिए डी इज अ वॉवल, तो ये बोला कि डी इज अ वॉवल, तो ये बोला कि नहीं भाई ये डी इज वॉवल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर है आर्टिक्यूलेट, मतलब कि आर्टिक्यूलेट, इसको याद करेंगे आरती, आरती क्यों लेट हो गई, आरती क्यों लेट हुई। इस लड़की से पूछा जा रहा है कि आज आरती लेट क्यों हुई, मतलब चाहे ऐसे दूर तरीके से याद करेंगे
ये लड़की है जिसका नाम है आरती। इससे बोली गया कि आरती तुम क्यों आज लेट हो गई। तो ये इसको सुस्पष्ट मतलब कि इसको स्पष्ट बताना पड़ेगा भाई, क्लियर एकदम लूसिड बताना पड़ेगा कि हाँ इस कारण से लेट हो गया। चाहे इसको आरती आरती जो पूजा में किया जाता है ना, पूजा के लिए, तो वही बोला जा रहा है कि आरती क्यों लेट हुई, आरती क्यों लेट हुई। तो उसी उसको बताना पड़ेगा कि हाँ हम खेलने चल गए थे, चाहे कुछ भी कर रहे थे, तो इसलिए लेट हो गया। तो क्लियर बताना पड़ेगा, लूसिड बताना पड़ेगा, ठीक है ना। डिस्टिन कट यहाँ पर ऐसे याद करेंगे, डिस्टिन कट। अगर इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं तो ऐसे याद किए थे हम, डिस मतलब कि डिस के टीन कौन काटा है, डिस का कौन टीन काटा है भाई, डिस का टीन कौन काटा है, सुस्पष्ट बोलो एकदम, मतलब स्पष्ट बोलो। तो ये वाला आप बाद में याद करिएगा, पहले क्लियर छोटा छोटा याद कीजिए। आरती क्यों लेट हो गई भाई, क्लियर बताओ, लूसिड बताओ, एकदम स्पष्ट बताओ। चाहे इसको भी याद करिएगा, तो डिस का टीन कौन काटा है भाई, मतलब घर में केबल वेबल लगता है उसमें जाकर काट देता है, तो वो स्पष्ट बताना पड़ता है। तो इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार लिखे हैं बाकी और ही ज़्यादा बार पूछा है एग्जाम में। अब देखिए यहाँ तक हम लोग 25 तक किए हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कुछ भी कर दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे भी बताइएगा तो ऐसा ही लाएंगे वीडियो जो कि हम पूरा पढ़ लिए हैं और उसका ट्रिक भी बनाए हैं। तो कहिएगा तो ऐसा 25 50 50 वो कर करके जल्दी जल्दी कवर कर लिया जाएगा और बनाया जाएगा। और ये देखिए ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए, मतलब एसएससी के चाहे रेलवे के, चाहे फॉर्मूला तो फॉर्मूला होता है भाई, कंसेप्ट होता है, मतलब समझ लीजिए किसी भी एग्जाम के लिए हो जाएगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इसे रिवीजन नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन ही परफेक्ट बनाता है मैथ में। कितना भी पढ़ लीजिए, रिवीजन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, तो रिवीजन करिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ऐसे ही लाइफ में खुश खुश रहिए और पढ़ते रहिए।